अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। ये हैं मैरीगोल्ड के फूल और ये सारे के सारे जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं ये बीज से उगाए गए फूल हैं और अभी इनका जो साइज़ है वो इतना हो चुका है कि इनकी कटिंग की जाए। मैरीगोल्ड यानी गेंदे के जो फूल होते हैं इनकी अच्छी बात यह है कि हम इनकी कटिंग करके इनकी कटिंग से अलहदा पौधा मैरीगोल्ड का तैयार कर सकते हैं। अभी व्यूअर्स ये एक पौधा आप अगर देखें मैरीगोल्ड का तो ये अभी बेस्ट कंडीशन में है कि इसकी कटिंग की जाए और कटिंग से एक तो अलहदा पौधे ग्रो किए जाएं, दूसरा कटिंग से ये होगा कि आप देखें कि अभी ये ऊंचा जा रहा है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये बजाय ऊंचा जाने के घना होकर ग्रो होगा। तो इसकी अभी हम पहली कटिंग करेंगे। जब इसमें से मज़ीद शाखें निकलेंगी तो वो उसकी फिर हम कुछ दिनों के बाद दूसरी कटिंग करेंगे, तकरीबन 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद। तो इस तरीके से 2 दफ़ा जब कटिंग हो जाती है मैरीगोल्ड के पौधे की तो वो बहुत घना हो जाता है। तो कटिंग करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अभी ये जो पौधा है इसकी हम सिंपली किसी कैंची वगैरह से इस तरीके से इसके ऊपर से ये कट कर लेंगे। तो हमने इस पौधे से जो मेन ब्रांच जा रही थी वो कट कर ली है। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का पौधा था, इससे थोड़ा सा इवन कि छोटा पौधा हो तो भी उसकी कटिंग की जा सकती है। कटिंग करते हुए बस ये ख्याल रखना होता है कि जब आप जो मेन ब्रांच है वो कट करें तो नीचे कम से कम ये इस तरीके से 2 शाखें जो है वो एक इसमें तो 3 है, एक ये है, एक देखें तो यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे 4 हैं। 4 स्टेप्स इसके भी रहते हैं। तो कटिंग करते हुए 2 स्टेप्स कम से कम होने चाहिए, तो उससे आप आराम से उस पौधे से जो है वो कटिंग कर सकते हैं। मैरीगोल्ड की जो कटिंग है इसको लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह की कटिंग के आपने नीचे से जो है वो ये लीव्स तोड़ लेने हैं। कटिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसको करना ये है कि सिंपली किसी गमले में या किसी भी चीज़ में आप मिट्टी लेके और इस कटिंग को आपने इस तरीके से इतना जो है वो गहरा, आप देखेंगे मैंने इसको दबा दिया है। साथ में सॉइल इसकी अच्छे तरीके से प्रेस करनी है ताकि जो टहनी है इसके साथ अच्छे तरीके से मिट्टी जो है वो लग जाए। अगला स्टेप आपने ये करना है कि जब आप कटिंग लेंगे तो उसके ऊपर से देखेंगे कि एक फूल का जो बड है ये होगा, तो इसको कट कर लेना है। इससे होगा ये कि जो कटिंग है ये नई कटिंग है, तो ये बजाय इसकी कि पहली दफ़ा ही अपनी एनर्जी जो है वो फूल बनाने पे लगा दे, ये थोड़ा सा शाखें बनाने पे फिर अपनी एनर्जी लगाएगी और इससे आपको अच्छा जो है वो एक नया पौधा इससे मिल जाएगा। तो अब हमने फ्रेंड्स कटिंग जो है वो मैरीगोल्ड की लगा ली है। अब ये एक हम अलहदा पौधा मैरीगोल्ड का तैयार कर सकते हैं जो कि बिल्कुल अपने जो मदर प्लांट है उसी की कॉपी होगा। अब करना ये है कि जब इस तरीके से कटिंग लगानी है तो इसको किसी ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इस पे ना पड़े। रखना बाहर मतलब ओपन जगह पे जहाँ पे रोशनी हो, लेकिन किसी चीज़ के कवर में, शेड में रखना है ताकि इसके ऊपर दोपहर की खास करके डायरेक्ट जो सनलाइट है वो ना पड़े। दूसरा इसको जो सॉइल है इसको अच्छे से पानी लगाना है और इसको मॉइस्ट करना है। अभी मैं आपको वो वाली अपनी कटिंग दिखाऊंगा कि जो मैंने आज से 15 दिन पहले लगाई थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कटिंग लगाने के 15 दिन बाद आपको किस किस्म के रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये फ्रेंड्स कटिंग्स जो है वो मैंने आज से तकरीबन 15 दिन पहले लगाई थी और अब ये अच्छे से माशाल्लाह लग चुकी हैं, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये फ्रेश खड़ी हैं और अब इनकी इवन के मज़ीद जो ग्रोथ है वो भी होना शुरू हो गई है। तो जो मैं आपको एक दिखा देता हूँ निकाल के। अभी हमारे पास ये एक कटिंग जो है वो लगी हुई है। अब मैं आपको इसको निकाल के अगर दिखाऊं तो आपको ये देख के पता चल जाएगा कटिंग में से रूट किस तरीके से निकलती हैं। अभी आप देखें फ्रेंड्स कि ये देखें कि ये एक माशाल्लाह से कामयाब कटिंग है और 15 दिन में आप देख सकते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सारी इसकी रूट्स निकली हुई हैं। तो अब ये कुछ दिन जो शुरू के दिन होते हैं थोड़ा सा ये रूट्स बनाने में लगा देते हैं और उसके बाद एक दफ़ा जब इनकी अच्छे तरीके से रूट्स बन जाती हैं फिर आगे जो इनकी ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। तो इसको मैं दोबारा अंदर लगा देता हूँ। ये फ्रेंड्स मेरे मैरीगोल्ड की वो वाली कटिंग्स हैं कि जिनको मुझे लगाए हुए तकरीबन 25 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि अब माशाल्लाह से इन पे अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी आ रहे हैं और इनकी जो टहनियाँ थी उनमें से मज़ीद ग्रोथ भी हो रही है। तो ये माशाल्लाह से सक्सेसफुल कटिंग्स हैं जो कि मैंने तकरीबन आज से 25 दिन पहले लगाई थी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप भी अब मैरीगोल्ड के जो फूल हैं इनको कटिंग से आगे बढ़ा सकेंगे और बहुत ही
कह लें कि सीड से तो आप एक पौधा ग्रो करते हैं और कटिंग से उसी एक पौधे से आप इवन के 10-15 पौधे मज़ीद जो है वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। अभी जो हमने पहला पौधा कट किया था, उसकी जो पहली शाख कट की थी, उसमें तो अभी हमें सिर्फ एक कटिंग मिली है और कुछ दिनों में जब उसमें मज़ीद ग्रोथ होगी तो काफ़ी वो घना होकर ग्रो होगा और उस एक ही पौधे से हमें बहुत सारी कटिंग्स फिर मिलेंगी। तो ये एक मैरीगोल्ड को आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे एक तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टिकटॉक पे मैं शॉर्ट वीडियोस गार्डनिंग के अपलोड करता हूँ, जबकि इंस्टाग्राम पे मैं अपनी गार्डनिंग की पिक्चर्स ज़्यादातर अपलोड करता हूँ। तो इन दोनों अकाउंट्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर होपफुली किसी और वीडियो में बात होती है। तब तक के लिए बाय बाय।